आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान का कौमी तराना जो था उसके लेकर नेशनल एंथम पे जो खड़े नहीं हुए थे शुरा, उनके ऊपर क्या क्या बातें बनी। अब का जो सेगमेंट है हम उसी हवाले से करने जा रहे हैं। ये जो मामला हुआ था अफ़गान काउंसिल जनरल की इनकी जो वजाहत आई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया था। पेशावर में 12 रबीउल अव्वल को जो मुनक़िद हुई रहमतुल आलमीन की कॉन्फ्रेंस, उसमें शरीक अफ़गान काउंसिल जनरल और उनके साथी ने पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू होने पर दीगर जो शुरा थे उनके साथ एहतरामन खड़े होने से अजनाब बढ़ता था, जिसके बाद दफ्तर ख़ारजा की तरफ से वजाहत तलब की गई थी। इस मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर एम्बेसडर टू यूएई एंड लीबिया सितारा इम्तियाज़ जमील अहमद खान साहब। जमील साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और मेरा एक सवाल ये है कि यही अफ़गान हुक्काम से लेके क्रिकेट टीम तक, जब वो पड़ोस भारत में होती है और उनका जब कौमी तराना बजता है तो उस पर तो वो खड़े होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में इनकी ये मंतक कि जी उस तराने में मौसीकी है इसलिए उसके अदब में खड़े नहीं होंगे, ये हज़म हुई आपको उनकी जो उज़र है? ज़ाहिर है इससे एक हमारे पूरी कौम को इसको नापसंदीदगी से देखा गया और इसका सदमा भी है। जिस तरह की आपने आपकी डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि हमने कितने अरसे तक इनकी खिदमत की है अफगान भाइयों की, और उसके बाद ये सिला अगर इसका मिलता है तो ज़ाहिर है पूरे कौम को इसका अफसोस होता है। हमें पता है कि जर्मनी में झंडे के साथ, पाकिस्तानी झंडे के साथ क्या किया अफगानी लड़कों ने, और उस ठीक तरीके से आपने जो मिसालें दी, देखिए वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल बैन हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन इसके साथ में ये बात भी दुरुस्त है कि हमें ये देखना चाहिए कि जब ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया हमारे चीफ मिनिस्टर से, वहाँ एक ऑफिस होता है, उसका नाम है सब ऑफिस फॉर मोफा का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, जिसमें कि एक डीसीपी बैठते हैं, डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, सिंध में भी, लाहौर में भी, और हर सूबे के कैपिटल में। तो वहाँ उनसे सिंध चीफ मिनिस्टर जब भी ऐसे फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ एंगेज करते हैं तो उससे किया जाता। तो मेरा अपना मानना ये है कि फॉरेन ऑफिस को पता है कि नेशनल एंथम पर पाबंदी लगाई हुई है। उन्होंने अपने नेशनल, यानी अफगानिस्तान ने अपने नेशनल एंथम पर पाबंदी क्या, इसलिए उस पर पाबंदी है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाता तो उनसे पहले कम्युनिकेट कर लिया जाता कि देखें हमारी नेशनल एंथम पे आपने म्यूजिक होता है और आप इसमें अगर देर से आना चाहें तो बेशक आप देर से आ जाएं। इस मामले में तो ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अफगान डिप्लोमेट्स काउंसिल जनरल का जो अमल है उसको दरगुजर किया जा सकता है, और इसीलिए फॉरेन ऑफिस ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया है, जो कि बिल्कुल जायज़ है। ये दुरुस्त है कि जेनेवा कन्वेंशन 1961 के तहत उन्हें इम्यूनिटी भी हासिल है, लेकिन उस इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि वो जिस मुल्क में, यानी एक्रेडिटेड मुल्क में, होस्ट कंट्री में जहां उनकी तैनाती है, उस तैनाती के मुल्क में वहां कोई डिसरिस्पेक्ट करे, न सिर्फ तराने की बल्कि और जो वहाँ के लोकल कस्टम्स हैं, वहाँ के लोकल जो लॉज हैं, उसको भी नहीं कर सकते। बहरहाल उज़र उन्होंने ये पेश किया जिस उज़र को ज़ाहिर है कबूल करना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मजहब को बीच में ले आए कि शरिया के खिलाफ है, तो लिहाजा ये मामला बड़ा हसास बन जाता है। और क्योंकि उसके फ़ौरन बाद अफगान जो नाज़ुमुल उमूर है, यानी कि जो एम्बेसडर का इस वक्त चार्ज इनके पास है, उन्होंने भी बड़ी वजाहती बयान दिया और प्रोटेस्ट काबुल में उसको भेज दिया गया है और उस पर जनों पे कोई एक्शन हो जाए। तो इसके बाद हमें देखना ये कि हमारी बायलैटरल रिलेशन अफगानिस्तान से जजा के अभी तक इतने बेहतर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी कम्युनिकेशन लाइन उनसे छोड़ दें। हमें अपने डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को जारी रखना चाहिए, और साथ साथ जैसे हम पहले प्रोटेस्ट करते आए हैं, बावर कराते आए हैं, उसे हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही एक मसला नहीं है, ये गमाजी करता है उस जहन में जो इस वक्त है वो क्यों हुआ, उसके बहुत सारे महरिकात हैं, हमारे दुश्मन ममालिक जो उसमें शामिल है, तो वजह से भी अच्छा है। और उस पर आप देखें कि मुनीर अकरम जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एम्बेसडर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने पूरा एक सिक्योरिटी काउंसिल के सामने जो बयान पेश किया अपना, उसमें भी यही बताया कि अफगान तालिबान उनको रोक नहीं रहे हैं और अफगान तालिबान की सरपरस्ती है और सपोर्ट है, उसके साथ टीटीपी जो है पाकिस्तान पर पै दर पे हमले करता जा रहा है, और सिर्फ अगस्त ऑपरेशन टीटीपी ने किए हैं, और दुनिया भी इस चीज़ को जान गई है, मान गई है कि टीटीपी की जो सपोर्ट है
या कम से कम उसको मना नहीं किया जा रहा है कि वो एक टेररिस्ट वेव लेके आ जाए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब टीटीपी आगे जाके जिस तरह के मुनीर अकरम ने बताया सिक्योरिटी काउंसिल में, और जिस तरह के मिशन की मॉनिटरिंग टीम ने भी रिपोर्ट दी कि वहाँ अफगानिस्तान में तकरीबन 20 के करीब दहशतगर्द ग्रुप हैं और नप रहे हैं, और टीटीपी उनमें से कई को लीड कर रही है। तो एक तो वो पहलू हो गया। दूसरा, इस जहनियत की काशी कि एक डिप्लोमेट इस किस्म के अमल को कर रहा है। तीसरी बात, जर्मनी में अफगान बाशिंदों ने किया पाकिस्तान के कौंसलेट में। तो वो सारी चीज़ें को अगर मिलाएं तो ये महसूस हो रहा है कि एक वहाँ जहन साजी हुई है, जिस जहन साजी के तहत पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत सा भरा जा रहा है, और उसकी वजह से ये तमाम अमल सामने देखने में आ रहा है। लेकिन साथ साथ हमें, जब हमने प्रोटेस्ट कर लिया, उसके साथ साथ हमने डायलॉग के दरवाजे भी खोले। बिल्कुल। वैसे जमी साहब, वैसे इस मामले को पाकिस्तान हुकूमत ने संजीदगी से लिया है और अब इस पर अफगान हुकूमत से मज़ीद कोई बातचीत का इम्कान है, या इस वजाहत को मुस्तरद करने के बाद मामले को हम यहीं ख़त्म समझें? नहीं, हमारी तवक्को है कि हमने, क्योंकि हुकूमती लेवल पर, फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस लेवल पर हमने ये मामला उठाया है। अब अफगान हुकूमत को चाहिए कि इस पर वो एक्शन ले अपने काउंसिल जनरल के खिलाफ और अपने डिप्लोमेट्स के खिलाफ, या वजाहत दे कि क्या वजह है, ताकि कल को ये रेसिप्रोसिटी भी होती है। ये जिस तरह वो करेंगे उस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक उनके साथ करेंगे, और पाकिस्तान भी। तो ये मामला आगे चल के इसको हमें हल करना पड़ेगा, और इसको हल करना पड़ेगा डिप्लोमेटिक चैनल से, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है स्ट्रेन रिलेशन भी हो जाते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेज इंटरनेशनल अफगानिस्तान के लिए खुद कि इंटरनेशनल उनकी रेपुटेशन जो पहले है उससे मजीद ख़राब हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो डिप्लोमेटिक कर्टसी और प्रोटोकॉल दुनिया में वज़ा किए गए हैं उसकी खिलाफ वर्जी से वो अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स जहाँ जहाँ हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक के जो कस्टमरी लॉ है इंटरनेशनल, उसमें दिया गया है कि जब नेशनल एंथम बजाया जाए तो झंडे के तरफ। ठीक है, जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अब ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा तूल इसलिए भी पकड़ता जा रहा है क्योंकि जब बात होती है पाक अफ़गान ताल्लुकात की तो ये आज से मामलात नहीं है। जमील साहब, अब सवाल मेरा ये है कि ये सिर्फ एक पहला वाक़या नहीं है ना, इससे पहले आप खुद जर्मनी का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे जो कुछ हुआ, और उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो चाहे वो यूके में कोई मैच हो रहा हो, पाक अफ़गानिस्तान का, यूएई में कोई मैच हो रहा हो, अफ़गानिस्तान में जो कॉमन मैन है उससे लेके और हुक्काम तक उनकी एनिमोसिटी टूवर्ड्स पाकिस्तान इट्स बिगर देन इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। मतलब इतनी एनिमोसिटी या इतनी हेट्रेड तो वहाँ से नहीं आती जितनी माजी करीब में जो है वो वहाँ से अब आने लगी है। बीइंग एन एम्बेसडर, फॉर्मर एम्बेसडर, आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और इस चीज़ को कैसे एड्रेस करें? क्योंकि कंट्री टू कंट्री, हुकाम टू हुकाम रिलेशन तो आपको मेंटेन करना ही चाहिए, लेकिन ये जो लहर है एनिमोसिटी की, हेट्रेड की आवाम में, इसको डाइल्यूट कैसे करें हम, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि वी बोथ आर मुस्लिम ब्रेदरन कंट्रीज? जी, इसका ये ज़रूरी है, जो आपने सवाल उठाया है, ये ज़रूरी है कि हम इसका खोज लगाएं, इस पर तहकीक करें कि क्या वजह है कि जर्मनी में और खेलों के मैदानों में और खेलों के मैदान के बाहर अगर वो अपने जहन की इस तरह की अफगान बाशिंदे अक्कासी करते हैं तो उसके तह में जाना पड़ेगा। इसमें एक प्रोपेगेंडे का एलिमेंट भी, आपको पता है कि तकरीबन 700 से ज़्यादा प्रोपेगेंडा की उन्होंने स्टेशन बनाए हुए थे इंडिया ने, यूरोप में भी पूरे, जो कि पकड़े भी गए। इसी तरीके से वो प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान उसमें कुछ ना करे। पाकिस्तान को चाहिए कि पीपल टू पीपल रिलेशन में और एक काउंटर मेजर के तौर पर अपने रेडियो, अपने टीवी, अपने बाकी ज़राए अबलाग से वो जो भाईचारे की फिजा पैदा हुई थी, और अब भी हम उनके काफ़ी रेफ्यूजीज को अपने पास मेहमानदारी कर रहे हैं, और जब 30 लाख रेफ्यूजीज मेहमान, उसमें से ज़्यादातर इस वक्त लीडर्स हैं वहाँ अफगानिस्तान के। तो ऐसी बात होनी चाहिए कि उन्हें इस चीज़ का, उनके बच्चे बाल बच्चे भी अभी भी रह रहे हैं यहाँ, तो उन चीज़ों को जहन में रखते हुए हमें वहाँ एक काउंटर मेजर लेना चाहिए थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू मीडिया, और साथ साथ पीपल टू पीपल रिलेशन, साथ साथ एक्सचेंज ऑफ various delegations, including cultural exchange, including other exchanges,
तो उसकी वजह से वो जहन से लोगों को पता तो पड़े कि पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम मुल्क है, उन्होंने कितनी खिदमत अंजाम दी हैं अफगानियों की बुरे वक्तों में। जब उनको पता पड़ेगा तो उस जहन साजी को जो पॉइजन किया गया है उसमें कमी आ सकती है। और साथ साथ हुकूमत से के लेवल पर तो अफगान तालिबान के साथ जो है, दरअसल मैं देखता ही हूँ कि कुछ कमाईगी हमारी तरफ से भी रह जाती है कि जिस हैंडलिंग में, जिस तरीके से हमने खिदमत अंजाम दी और जिस तरीके से अफगान तालिबान हमारे दोस्त थे, अब वो दोस्ती जो है हमारी मध्यम पड़ गई या दुश्मनी में क्यों तब्दील होने दें हम। हमें उस पर मजीद एफर्ट भी करना चाहिए डिप्लोमेटिक साइड पर भी, और डिप्लोमेटिक साइड के जो बाकी शाखें हैं पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत हमें उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अरसे तक हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान से मखासमत लेके बैठे हुए हैं। ईरान से बड़ी मुश्किल से हमने थोड़ी बहुत अपने हालात ठीक किए हैं, तो हम जा किस तरफ रहे हैं। हमें अपने आप को एक समत देनी पड़ेगी, उस समत के मुताबिक हमें ये देखना पड़ेगा कि हम देखिए, कायद-ए-आज़म ने भी जब फॉरेन पॉलिसी पर बात की थी तो यही कहा था कि हम तमाम पड़ोसी ममालिक से अपने बरादराना ताल्लुक रखेंगे। हमें उसके डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए और उसके मुताबिक हमें, जो मैंने अभी बताई कि पब्लिक डिप्लोमेसी हो गई या ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जो अभी चल रही है, जिसके तहत हमने प्रोटेस्ट किया है, और उन तमाम देखिए लीगल डिप्लोमेसी तो कल हो गई जिसमें कि मुनीर अकरम ने सिक्योरिटी काउंसिल में एक चार्जशीट पेश कर दी, वो लीगल डिप्लोमेसी हो गई। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत हमने प्रोटेस्ट कर दिया और बाकी हमने एंगेजमेंट। और आपने जमील साहब बिल्कुल आपने बिल्कुल यू हैव पॉइंटेड आउट इट राइटली कि ना सिर्फ दूसरों मालिक बल्कि वी नीड टू कीप आवर थिंग्स इन ऑर्डर एज वेल। हमें भी देखना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने मामला दुरुस्त करें। थैंक यू सो मच। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।